हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धीरज मेहता स्टडी क्लासेस में। आप लोगों को कहने के अनुसार आज 10th क्लास का फिर से एक काव्य खंड की कहानी रसखान लेकर आए हैं, जिसमें आपका राधा और कृष्ण का प्रेम का जिक्र किया गया है। किस प्रकार से रसखान जी राधा और कृष्ण से प्यार करते हैं उसमें आपका चर्चित किया गया है। आपको ये जो कहानी है काव्य खंड से 10th का हिंदी काव्य खंड से लिया गया है। इसमें जो है बहुत रोमांचक कहानी है। आप लोगों को हम पढ़ाएंगे तो लगेगा कि कौन संत बाबा कहानी कर रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, ऐसा आप लोगों को लगेगा जब हम आप लोगों को कहानी सुनाएंगे। जैसे कृष्ण जो थे वो राधा को चाहते थे, कृष्ण जो थे वो राधा को चाहते थे, और मीरा जो थे वो कृष्ण को चाहते थे। लेकिन शादी हुआ तो कृष्ण को रुक्मिणी से हुआ, तो चाहने वाला से शादी न हुआ और जाके रुक्मिणी से शादी हुआ। तो मैं आज इन्हीं को कहानी आप लोगों को एक सरल भाषा में सुनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इनका कहानी काव्य खंड से लिया गया है रसखान। कहानी है प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बौरो। रसखान ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। रसखान जो थे एक मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने राधा और कृष्ण का बहुत विशिष्ट भक्त थे, बहुत परम भक्त थे। कवि रसखान का जन्म 16वीं शताब्दी में माना जाता है, लेकिन 1548 ईस्वी पिहानी के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके दो ग्रंथ प्रमुख है, प्रेम वाटिका और सृजन रसखान। इनका दो प्रमुख ग्रंथ हैं। रसखान सवैया छंद के में सिद्ध थे। कौन सा छंद? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस छंद, तो सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान कृष्ण के भक्त थे। और कविता जो है ये रसखान जो प्रेम आईनी श्री राधिका जो ये लिखा हुआ है, ये किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। तो आइए हम आप लोगों को कहानी सुनाते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक से आप लोग कहानी को सुनिएगा। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन दोवंद। मोहन छवि रस खानी लखी अवतरीक अपने नाही अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाई। आप लोग बुक लेकर बैठिएगा, ज्यादा मजा आएगा। क्लास 10th का बुक लेकर बैठिएगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। कह रहा है इस पहला दोहा में है प्रेम आईनी श्री राधिका में, पर जो पहले दोहा में है उसमें कह रही है प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन दोवंद। कहता है रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है, और कृष्ण जो नंद का बेटा है, नंद लिखा हुआ है प्रेम बरन नंद। आईनी मतलब होता है खजाना। आईनी मतलब क्या होता है? खजाना। बरन नंद तो कृष्ण और जो नंद के बेटा थे कृष्ण प्रेम का रूप था, प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसा है, माली और मालिन के जैसा है। माली कृष्ण को और मालिन राधिका को कहा गया है। मोहन छवि रस खानी लखी अब तिरिग अपने नाही अच्छे आवत धनुष से छोटे सर से जाही। कहता है एक बार श्री कृष्ण का चेहरा देख लेने के बाद दूसरा चेहरा देखने का मन नहीं करता है। जब एक बार हम कृष्ण का चेहरा देख लेते हैं, रसखान जी कह रहे हैं कि जब एक बार चेहरा हम कृष्ण को देख लेते हैं तो दूसरा चेहरा हमको देखने का मन नहीं करता है। हमको नहीं लगता कि संसार में हम किसी चीज दूसरे चीजों को देखें, हम कृष्ण को ही देखते रहें। देखने को मन नहीं करता है, इनके सिवा कुछ दुनिया में देखने को मन ही नहीं करता। अर्थात हमारी आंखें राधा और कृष्ण को देखते रहता है। रसखान ने जब से कृष्ण के छवि यानी रूप को देखा है, उनकी आंखें भी अपना नहीं है। कह रहे हैं रसखान कि जब से हम कृष्ण और राधा के चेहरे को देखे हैं, मेरी आंख भी अब अपना नहीं है। जब भी छूटता है तो कृष्ण और राधा को ही देखने को दिल करता है, ये मेरा आंख अपना नहीं है। कहता है देखो मोहन छवि रस खान लखी अब तिरिग
अपने नहीं, दृढ़ का मतलब नयन, मतलब आंख भी मेरा नहीं है, आंखें भी अपना नहीं है, क्षण भर के लिए उसका आंख आता है, जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहता है। तो आप लोग कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और किताब में मिलाते चलिए, न तो उसको नोट आउट भी करते चलिए। मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब वे मन में का करूं परी फेर के फंद। कहते हैं मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, कहता है कि मेरे मन को चुरा कर लेके चल गए, और मन को चुराने वाले को चित चोर, चित मतलब मन, और मन को चुराने वाले को कहते हैं चित चोर। कहते हैं मेरे मन को चुरा कर ले गए, पहले माखन चुराया करते थे, अब मन को भी चुराने लगे। कहते हैं कि रसखान कहते हैं कि मेरा मन को श्री कृष्ण चुरा लिया है, अब वे मन में का करूं परी फेर के फंद। कहते हैं कि जिसके कारण मैं बेमन हो गया हूं और अब कृष्ण के भक्ति में पूरी तरह से फंस गया हूं, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता और मैं निकलना भी नहीं चाहता। कह रहे हैं फंस गए हम कृष्ण के प्यार के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में, भक्ति के चक्कर में, अब मैं इससे निकल नहीं सकता हूं और निकलना भी नहीं चाहता हूं। कौन कह रहे हैं? रसखान कह रहे हैं, रसखान कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रीतम नंद किशोर जातिन ते नैन लगैया, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। कहता है कि जिस दिन से मैंने प्रेमी कृष्ण को देखा, जिस दिन से मैंने प्रेमी कृष्ण को देखा हूं, उसने मेरा मन चुरा लिया है। किसने? कृष्ण ने। किसका? रसखान का। रसखान जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जिस दिन से हमने कृष्ण के चेहरे को देखा है, मेरा मन को उन्होंने चुरा लिए हैं और हर पल कृष्ण एवं राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए निहारता रहता हूँ। कहता है पलक ओट नहीं कर सको, कहता है कि पलक झपकाए देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ। ये पहला था। दूसरा में था आपका, दूसरा में है करील के कुंजन ऊपर बौरो। इसमें एक कहानी दोहा के तरफ से बनाया है कि करील के कुंजन ऊपर बौरो। कहता है या लकूटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की चाता जी डौरो। कहता है या लकूटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डौरो। कहता है कि कवि रसखान अपने मन की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, कहता है लकुटी, लकुटी मतलब होता है लाठी और कामरिया मतलब होता है कंबल। कह रहा है अगर कृष्ण का लाठी और कंबल जिसको लेकर उन्होंने नंद की गाय को चराया करते थे, नंद बाबा की गाय को चराया करते थे कंबल लाठी लेकर, अगर वो हमको मिल जाए तो हम तीनों लोक की राजमहलों को सुख सुविधा को छोड़कर हम जंगल में नंद बाबा की गाय चराना चाहेंगे, लेकिन हम महल में रहना नहीं चाहेंगे। यही कर रहे हैं। फिर से एक बार सुनिए। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डौरो, आटहू सिद्धि नवो निधि को सुन नंद की गाय चरायो बिसारो। कहता है कि कवि रसखान अपने मन की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज्य को त्याग कर दूंगा। अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए जिसे कृष्ण चराते थे, तो मैं ये सारी सुख सुविधाओं को, महलों को छोड़ देंगे और हम चाहेंगे कि कृष्ण की वो रासलीला की जगह हम ले। अगला में कहता है रस खानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बौरो। कहता है कवि रसखान का कहना है कि
जब मेरी आंखें ने ब्रज के जंगलों निकुंजों कटिल कुंजों को देखा है, जब से मेरा मन ललक गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निकुंजो मतलब क्या होता है? तो निकुंजो मतलब होता है वन, वाटिका, फुलवारी, उपवन। और कटिल का मतलब होता है एक प्रकार की कांटेदार झाड़ी, और कुंजों का मतलब होता है झाड़ियों लताओं आदि से घिरा स्थान, वह जगह जहां लताई छाई हो। मैं ये देखना चाहूंगा, कहता है कि रस खानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक सौ कलधौत के धाम, कटिल के कुंजन ऊपर बौरो। कहता है कवि रस खान का कहना है कि जब से मेरी आंख ने ब्रज के जंगलों को, निकुंजों को देखा है, लताओं से भरी हुई जंगलों को देखा है, जब से मेरा मन वहां से हट नहीं रहा है। मेरा मन करता है मैं वहीं चला जाऊं। तब से यही इच्छा होती है कि इस सुंदरता के आगे करोड़ों महल को छोड़कर कृष्ण जहां रसलीला करते थे, मैं वहीं निवास करूं। इसी से क्या पता चलता है कि रस खान बहुत बड़ा भक्त थे कृष्ण भगवान के। और यही कहानी है। और आप लोगों अगर अच्छा लगे तो इसके लाइक और शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ आपको धीरज मेहता टेलीग्राम पर, धीरज मेहता स्टडी क्लासेस मारिएगा टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। अगर आप लाइक और कमेंट करके हमको बताइएगा तो हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।